बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन के अंदर हम बिरिंजी उनीते का बे बोलूमू डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर उसका टॉपिक है नेरे लेसिनस, आप कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद बिरिंजी है हमारे पास, इसका बोलूम ही कह सकते हैं। उसका पार्ट सेक्शन ओकुयालम तकरार लायलम, पढ़ते हैं और उसके बाद दोहराते हैं। बू किम, ये कौन है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। बू लैला हानम, ये लैला बेगम हैं। लैला हानम मैमूर। अब मैमूर जो है ये मल्टीपल मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, जैसे इसको सिविल सर्वेंट भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसको क्लर्क भी कह सकते हैं, इसको पब्लिक सर्वेंट भी कह सकते हैं। तो मल्टीपल मीनिंग्स में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह सकते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल मीनिंग्स इसके आते हैं, तो आप उसमें से कोई भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। वो लुबनान, वो लुबनान की रहने वाली है। उसके बाद है बू आर्नोल्ड, ये आर्नल्ड है। आर्नोल्ड बाहचवान, आर्नल्ड बागबान है। वो गुर्जिस्तान, वो गुर्जिस्तान का रहने वाला है। उसके बाद है हमारे पास बू तुलाए, ये तुलाए है। तुलाए ऑरेंजी, तुलाए तालिब इल्म है। वो तुर्की, वो तुर्की की रहने वाली है। उसके बाद है बू मकसूद, ये मकसूद है। मकसूद औरतमैन, मकसूद टीचर है, उस्ताद है। वो ईरान, वो ईरान का रहने वाला है। अब इसके साथ मैं आपको जो चीज़ थोड़ी बहुत बार बार रिपीट करता रहूँगा, रिवाइज करवाता रहूँगा, वो ये है कि तुर्की ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान के अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उर्दू के अंदर हम बोलते हैं मकसूद दे के साथ, तो वो यहाँ पे ते है। इसी तरह जहाँ पे आता है वो वहाँ पे हमारे पास उर्दू में बे आता है, यहाँ पे लिखा जाता है। इनको बता दीजिएगा गुर्जिस्तान कौन सा मुल्क है। उसके बाद बू जोहन, जोहन शोफोर, जोहन ड्राइवर है। वो कनाडा, वो कनाडा का रहने वाला है। वो ओल्गा, ये ओल्गा है। ओल्गा ऑरेंजी, ओल्गा तालिब इल्म है। वो रूसिया, वो रूस की रहने वाली है, वो रशिया की रहने वाली है। उसके बाद आ जाता है दिन इल्म तमाम इल्म, सुनते हैं और मुकम्मल करते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है, मिल्लत लहर, जो मिलियत, कौमियत कह सकते हैं हम, नेशनैलिटी कह सकते हैं, उनके मुल्क को कहते हैं, दिल ज़ुबान को कहते हैं। अब ये सुन के मुकम्मल करने वाला है, तो इस वजह से यहाँ पे आप को रिकॉर्डिंग चलाई जाएगी और वहाँ पे आपको सुनते हुए इसको मुकम्मल करना है। इसके अंदर रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से है। यहाँ पे तो देखें तो हर एक डिफरेंट नज़र आ रहा है और इसके ऊपर कोई रूल प्रॉपरली अप्लाई होता आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप जैसे फॉरेनर्स हैं और ये आपके लिए एक नई बिल्कुल ज़बान है, तो उसके लिए क्या रूल है वो अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है तुर्की है, तो यहाँ पे तुर्क, और ज़ुबान को क्या कह रहे हैं, तुर्कचे। और इंगिलतेरे, इंग्लैंड को इंगिलतेरे, यहाँ पे इंग्लिश और इंग्लिश जे। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे जो लास्ट लेटर है उसके लिहाज से आगे लगा हुआ है, यहाँ पे चे लगा है, यहाँ पे जे लगा है। अब चे और जे में क्या है, फस्तक चे शहाब, फे से ते के चे शे हे पे, इस तरह से इसको हम इस तरह से याद करते हैं, फस्तक चे शहाब। फस्तक चे शहाब में से लेटर आए तो हम आगे चे लगाते हैं, चे से स्टार्ट करते हैं और आगे उससे पीछे वाले वॉवल को देखते हुए हम आगे आ या ए लगाते हैं। यहाँ पे हमने ए लगाया, यहाँ पे भी ए लगाया है। उसकी वजह क्या है कि ये भी ए फैमिली में से लेटर है और ये भी ए फैमिली में से है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ए लगाया है। अगर आ फैमिली में से होता, जैसे यहाँ पे अरब है तो यहाँ पे अरब चा आएगा। अरब चा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फस्तक चे शहाब में से लास्ट लेटर है और उसकी वजह से चे आ गया। चे से आगे आ क्यों आया, क्योंकि ये वाला जो लेटर है ये आ फैमिली में से है। तो ये टू वे वावल हार्मनी, इसको सिंपल
वॉवल हार्मनी भी कह सकते हैं, और एक होती है कॉम्प्लेक्स, या उसको हम कहते हैं 4 वे वॉवल हार्मनी। तो यहाँ पे हम जो फॉलो कर रहे हैं दिल के उसके अंदर, वो हम कर रहे हैं 2 वे, और जो मिलियत है उसके अंदर हम 4 वे वॉवल हार्मनी आगे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आएगी तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से है। यहाँ पे है रूसिया, तो यहाँ पे आएगा ठीक है। अच्छा, रूस आ जाएगा और रूसचा आ गया। यहाँ पे जो लग रहा है उससे आगे लगा के दिल जो जुबान है। अच्छा, जो डिफरेंस यहाँ पे आप थोड़ा नोट करने वाला है वो ये है कि हम दिल किस चीज़ को कहते हैं और ये दिल जुबान को कहते हैं। हमारा दिल कल्ब है और ये जो है दिल जुबान को कहते हैं। गुर्जिस्तान, गुर्जू, और फिर उसके बाद गुर्जुजे, यानी यहाँ पे जा जे चा चे लग रहा है। और उसके बाद जपोनिया, जपोन, जपोंजा, और इसी तरह बुल्गार, बुल्गारजा, इतालिया, इतालियान, इतालियानजा, इस तरह करके बोल सकते हैं। आर्नावुतलुक, आर्नावुत, आर्नावुतशा, इसी तरह फ्रांसा, फ्रांसिस, फ्रांसिसजा। तो उसके ऊपर जो जा जे और चा चे का रूल मैंने आपको बता दिया। चे उस वक्त आएगा जब लास्ट लेटर फुस्तक चे शहाब में से होगा, और उसके बाद आ ए के लिए हमने 2 वे वॉवल हार्मनी फॉलो करनी है, वो आगे जाके हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। और हाफिज यहाँ भाई पे ये कैसे है? इसके अंदर जो है ना वो 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो होगी। ये अभी नेक्स्ट पेज पे आपको वो चीज़ दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से है। यहाँ पे आ जाता है जवाब लालम, जवाब देते हैं। यहाँ पे देखें तो 1 मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ, अगर आपको यहाँ से ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर 1 मिनट थोड़ा सा वेट करें। मिस्र के आगे हमने जैसे पीछे हम क्या कर रहे थे, हम उसमें से एक नया नेम निकाल रहे थे या उसका कोई भी पार्ट, कुछ हद तक एक पार्ट ले रहे थे। लेकिन ये वाला जो रूल है ये आसानी से समझ आ जाने वाला है। क्या है, जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए यही फॉलो करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमने इसके आगे लेटर लगाना है और उसके आगे 4 वे वॉवल हार्मनी को फॉलो करते हुए एक वॉवल लगाना है। अब वो वॉवल लगाने के लिए हम देखते हैं कि अगर आ अ में से कोई हो तो हम अ लगाते हैं, ए ई में से हो तो हम ई लगाते हैं, ओ ऊ में से हो तो हम ओ लगाते हैं, ओ और यू में से हो तो हम यू लगाते हैं। यानी अगर इन पेयर्स को देखें तो इसमें से सेकंड जो पार्ट है वो हम पिक कर रहे हैं। मिस्र ल, नॉर्वेज ली, चीन ली, बेलारूस लू और एक्वादोर लू, इस तरह से है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास अ आया था तो हमने आ अ के लिहाज से अ लगा दिया। यहाँ पे ए आया था, ए ई में से कोई भी हो तो हम ई लगाते हैं, ई लगा दिया। यहाँ पे भी ए ई वाला ही रूल फॉलो हुआ है, तो कोई भी हो तो हमने ई लगाना होता है, इस वजह से यहाँ पे ई लगा दिया। ओ ऊ में से कोई हो लास्ट वॉवल जिसके आगे हमने ल सफिक्स लगाना है, उसका लास्ट वॉवल देखते हैं। उसका लास्ट वॉवल यहाँ पे ऊ है तो उसके लिहाज से ऊ आ गया। ओ या ऊ में से कोई भी हो तो हम ऊ लगाते हैं, तो इन दोनों में ऊ ही आ गया। पूछें क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था? हाँ, जैसे आपने ना दिल के बारे में बताया था, मतलब एक आसान सा कुलिया कि आप इस तरह इसको बना सकते हैं। जा जे, इसी तरह मैं, हाँ हाँ, मिलियत के बारे में पूछना चाह रहा था कि उसका कोई आसान सा हो हाँ जिससे वही वही मिलियत का मैंने भी नहीं पता वही चलता। मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे आ गया। मुझे अगर थोड़ा यहाँ पे सा अंदाजा हो रहा पाकिस्तान था। हो, हाँ, जी जी, क्या? पाकिस्तान हो तो फिर कैसे हम बनाएंगे इधर, पाकिस्तान ल, मतलब। पाकिस्तान ल, हिंदुस्तान ल, बांग्लादेश ल, वो जो लास्ट वॉवल होता है ना उस नाम के अंदर, उस वॉवल के लिहाज से हम आगे लगाते हैं। वो रूल आपने यहाँ पे देख लिया है कि किस तरह से हमने 4 वे, यहाँ पे हमने इसको हम 4 वे वॉवल हार्मनी कहा करेंगे, और दूसरी जो है उसको हम 2 वे वॉवल हार्मनी कहते हैं। अब 2 वे वॉवल हार्मनी को यहीं से समझा देता हूँ। यहाँ पे ए, इसको ए बोलते हैं, ये आपको पता है। ए
और उसके साथ 3 लेटर वो वाले आएंगे जो डॉट्स वाले हैं। ये एक डॉट वाला है और ये डॉट वाला है, ये डॉट वाला है। तो ये 4 लेटर का जो पेयर बनेगा ये ए फैमिली है। उसके बाद आ और विदाउट डॉट जो लेटर्स हैं, एक ये है और 2 ये हैं, ये बनता है आ फैमिली, और दूसरा पहले जो बताया है वो बनती है ए फैमिली। तो इस तरह से हम 2 वे वॉवल हार्मनी फॉलो करते हैं। ये ऊपर हमने वो उसी तरह से लगाया है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको बाद में चेक कर सकते हैं कि किस तरह आ या ए लग रहा था। और उसके साथ जो दूसरा आपने याद रखना है वो फुस्तक चे शहाब है, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, आगे जाके वो जब आ जाएगा तो वो भी आपको, ये अभी बता देने का पर्पस ये है कि आपको आगे जब दोबारा डिस्कस करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया है नेरे लिसिन, तुम कहाँ के रहने वाले हो। ऊपर हमने बोला था नेरे लिसिनिस, आप कहाँ के रहने वाले हैं। एक बंदे से भी हम नेरे लिसिनिस करके पूछ सकते हैं, हम ज्यादा लोगों से भी पूछ सकते हैं। नेरे लिसिनिस एक से पूछने का मतलब ये है कि हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उसके साथ फॉर्मल अंदाज से, रस्मी अंदाज से बात कर रहे हैं। और जब ज्यादा लोग हों तो वो तो एक डेफिनेट बात है कि हमने ज्यादा लोगों के लिए सिनिस का इस्तेमाल सिनिस का है, और उसके साथ हमने 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो की है। तुर्की लियम, अब यहाँ पे वो तुर्कुम कहता तो उसमें कोई खास रूल नहीं अप्लाई हो रहा। तुर्की लियम तो उससे क्या है कि हमने तुर्की ले, तुर्की का रहने वाला, और अपने बारे में बताना है, तो इस वजह से आगे सफिक्स होता है बैन के लिए। इसको हम आगे जाके भी देखेंगे। तो सफिक्स बैन के लिए होता है, तो उसको लगाने के लिए जब हम उसको लगा रहे होते हैं तो उससे पीछे हमने अगेन 4 वे वॉवल हार्मनी को ही फॉलो किया है। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास ए ई में से ई मिला है तो हमने यहाँ पे ई लगाया है। और ये इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे जब 2 वॉवल आ जाएं, एक चीज एंड हो रही है और उसके आगे हमने सफिक्स लगाना है, वो भी वॉवल से स्टार्ट हो रही है, और पीछे वाला जो है वो भी वॉवल पे एंड हो रहा है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, ये एज बफर लेटर लगाते हैं। ये ज्यादातर जगहों पे ये एज बफर लेटर इस्तेमाल होता है, लेकिन एक जगह ऐसी आती है, उसको बोलते हैं येली कैकी। येली कैकी के अंदर क्या होता है, अब ये भी एक ही है, सफिक्स लगा रहे हैं, उसको एक ही बोलते हैं। तो जैसे येली कैकी यहाँ पे लग रही है, किशी एकी, तो जब हम लगाएंगे ने एज बफर लेटर इस्तेमाल करेंगे, उस सूरत में क्या होगा, येली कैकी लगाते हैं जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ, तो उसके साथ आगे हमने कोई और एकी लगानी हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम वहां पे ने एज बफर लेटर लगाते हैं। यहाँ पे ये है, वहां पे ने होगा। तो ये जब हम आगे आएंगे तो उसमें आपको और ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे नेरे लिसन, ये चीज आपको और ज़हन में जो रखने वाली है वो ये है कि सवाल के अंदर सेन और सिज के लिहाज से होगा, जवाब के अंदर बेन और बिज के लिहाज से जवाब होगा। मेहदी है, तुनुस लिखा हुआ है उसके साथ, मेतिन तुर्की लिखा हुआ है, अकाने जपोनिया लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने जैसे मेतिन नेरेली, तो उसके मेतिन का यहाँ पे तुर्की लिखा हुआ है, तो तुर्की के साथ हमने ले लेटर और उसके साथ आगे 4 वे वॉवल हार्मनी को फॉलो करते हुए हमने जो वॉवल लगाना है वो लगाया। तो हमने लिखा मेतिन तुर्की ले, मेतिन तुर्की का रहने वाला है। तो अब जो बाकी हैं वो आप लोगों में से कोई मुझे हेल्प करे कि किस तरह से हम उसको करेंगे। मेहदी के बारे में अब आपने बताना है। मेहदी का यहाँ पे लिखा हुआ है तुनुस, तुनुस के आगे आपने किस तरह से रूल फॉलो करना है वो फॉलो करें और बताएं कि क्या आंसर होगा उसका। बताएं कौन पार्टिसिपेट करेगा। मैं कर सकती हूँ अगर कोई और नहीं है तो। एक मिनट, एक डॉक्टर महमूद आएंगे, करेंगे जी पार्टिसिपेट। जी अनाया जब कर लेंगे कोई भी नहीं कर रहा होगा तो फिर मैं आपसे हेल्प लूंगा, अदरवाइज इनसे करवाते हैं। डॉक्टर महमूद बताइएगा। मेहदी, मेहदी, तुनुश,
ले के इसमें अगर ऐसा आया हुआ है तो ये उसमें हम चा का यूज करेंगे नहीं हम? नहीं नहीं, जब इसमें नहीं जुबान की करेंगे। बात आएगी ना, जुबान की, तब हम वो जाजे चाचे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, कौमियत की बात सही कर है। रहे हैं। जब कौमियत की बात कर रहे होंगे तो क्वेश्चन के अंदर भी वो पार्ट लिखा हुआ है, नेरे और आगे ली, कहाँ का सही रहने है। वाला है। ये ले का इस्तेमाल हमने सिर्फ करना है तुनुस के सही साथ। है। तुनुस ले। तुनुस मेहदी ली तुनुस ले। आएगा। नहीं वो आई वाला नहीं आएगा, बगैर वाला आएगा, आई वाला आएगा। कौन सा आएगा? ई वाला। ई भी नहीं आएगा। अ, नहीं, जिसके ऊपर ना डॉट नहीं लगा हुआ होता वो वाला। नहीं, वो भी नहीं आएगा। यू के साथ तो वही नहीं आता। नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, दोबारा से हम ऊपर जाते हैं। हमारे पास ये रूल था, अ में से हमने अ पिक करना था, ए ई में से हमने ई पिक करना था, ओ ऊ में से हमने ओ पिक करना था, ओ और यू में से हमने यू पिक करना था। किस तरह? उससे जो पीछे वाला लास्ट वॉवल है उसकी बेस पे। अब हमारे पास यहाँ पे तुनुस के अंदर जो लास्ट वॉवल है वो है ऊ, तो ऊ इस पेयर में से कोई बन रहा है, तो इस पेयर में से बनेगा तो हमने क्या लगाना है? तुनुस लो। तुनुस लो। तुनुस लू आएगा। अब आगे वाला फिर दोबारा से करवाएं। आमिरे नेरेली, आमिरे हमारे पास है यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं है ऊपर। ये इसके साथ हम क्या लगाएंगे? उर्दू। उर्दून लो। लू, ये वाला लू, ये वाला। इसके लिहाज से। अच्छा, उसके बाद है अकाने, अकाने नेरेली, इसके साथ क्या आएगा? जपोनिया ले। जपोनिया ले। ल, ल आएगा। जो अ होता है वो लगाएंगे ले लेटर के साथ आगे, ल। अकाने हो गया। उसके बाद है हंस नेरेले, अल्मानिया लो। अल्मानिया ल, ल। जपोनिया, जपोनिया और अल्मानिया दोनों के साथ एक ही रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि लास्ट लेटर आ रहा है आ और अ में से कोई भी हो तो हम अ लगाते हैं, तो हमने इस वजह से अल्मानिया, अल्मानिया ल। कौन सा है अल्मानिया, किसको बोलते हैं? बाकी तो आपको समझ आ रहा होगा डायरेक्ट, वो वैसे ही है। सिर्फ एक अल्मानिया ऐसा है कि इसका अल्मानिया नहीं, बल्कि इसको अगर आप चेक करें तो मेरा ख्याल नहीं, श्योर है कि जर्मनी बनता है। जर्मनी है ये। जी जी बिल्कुल। तो अब हम आ गए हैं दो दुंजू पे। ओकुयालम, जवाब लायालम, कुनुशालम, पढ़ते हैं, जवाब देते हैं, बातचीत करते हैं। औरेंजी हयात, तालिब इल्म की जिंदगी। जहरा, मरहबा बेनिम अदम जहरा, मरहबा मेरा नाम जहरा है। एलिदा, मरहबा, मरहबा जहरा बेनिम अदम एलिदा, मेरा नाम एलिदा है। जहरा, एलिदा नेरे लिसन, एलिदा तुम कहाँ के रहने वाली हो? एलिदा, बैन रोमानिया लेम, मैं रोमानिया की रहने वाली हूँ। अंकारा दा औरेंजीम, अंकारा में तालिब इल्म हूँ। जहरा, बैन दे अंकारा लेम, मैं भी अंकारा की रहने वाली हूँ। नेरे दे औरेंजिसिन, तुम कहाँ पे तालिब इल्म हो? एलिदा, अंकारा यूनिवर्सिटी सिंधे औरेंजीम। अब मैं भी आपको पहले भी बताया हूँ, दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे अगर ये अंकारा ना लिखा होता तो क्या जवाब हो सकता था? यूनिवर्सिटी दे औरेंजीम, यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हूँ। लेकिन जब ये नाम आ गया तो उस सूरत में ये नाम के साथ जब हमने आगे यूनिवर्सिटी के साथ सफिक्स लगाना है तो ये थर्ड पर्सन के लिहाज से लगाना है। येली केकी जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि येली केकी लगाते हुए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ये से और प्लूरल के साथ भी ऐसे होता है अगर लैर का इस्तेमाल ना करें तो, से का इस्तेमाल करते हैं और साथ ई लगाते हैं। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये ने हम लगाते हैं बफर लेटर के तौर पर, तो आप यहाँ पे देख लें
कि येली कैकी लगी, येली कैकी के बाद हमने एक और एकी लगानी है, बुलुन्मा दुर्मू लगानी है। बुलुन्मा एकी भी कहते हैं उसको, बुलुन्मा हाले एकी भी कहते हैं, ये हमने शुरू में सीखा था। तो ये यहाँ पे ने हम उस वजह से लगा रहे हैं कि दो एकी के दरमियान, येली कैकी लगाने के बाद फिर हमने एक और एकी लगानी है, तो उस सूरत में हमने जो बफर लेटर लगाना है वो ने लगाना है। अंकारा यूनिवर्सिटी सिंधे और एंजीम अंकारा यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर महमूद आपका माइक चल रहा है, याद से बंद कर दिया करें। उसके बाद है जहरा बेंदे अंकारा यूनिवर्सिटी सिंधे और एंजीम, मैं भी अंकारा यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हूँ। तनश्त हमजा ममनून ओल्दुम, मुझे मिलकर खुशी हुई है, अगर पूरा जुमले का बनाए तो। अदरवाइज तनश्त हमजा का मतलब होता है जो हमने आपस में एक दूसरे का तारुफ किया है। एलिदा बेंदे ममनून ओल्दुम, मुझे भी खुशी हुई है। जहरा गुरुशमक उजरे, फिर मिलते हैं। ई गुनलर आपका दिन अच्छा हो, ई गुनलर आपका दिन अच्छा हो। अगर आप यहाँ पे होते, यहाँ पे आके सीख रहे होते, तो उस सूरत में आपको ये टास्क दिया जाता। मे भी हमारे यहाँ तो इस तरह होता था, हमें टीचर्स कहते थे कि आपने किसी भी तुर्क को पकड़ना है और उसके साथ ये कन्वर्सेशन करनी है, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और क्लास का एक ग्रुप बना हुआ था, उसमें हम शेयर करते थे। फिर जब क्लास होती थी तो क्लास के अंदर जो है वो वीडियो सारे एक दूसरे की देखते थे, किस तरह से किसने क्या जो है वो किस तरह से उसने कन्वर्सेशन की है, और उसमें अगर कोई मिस्टेक होती थी तो वो हाईलाइट हो जाती थी कि दोबारा रिपीट ना हो। अच्छा, अब ये कौन कंप्लीट करवाएगा मुझे? कासिम भाई जी। यहाँ पे अगर नाम आ जाए, जैसे एलिदा नेरेलेसन लिखा हुआ है, तो ये इट इज ये एनफ नहीं है कि एलिदा नेरेले, नेरेलेसन तो हम जब नाम ना यूज करें तब लगाते हैं। अच्छा, ये एलिदा नेरेली, अगर ये इस तरह हो ना तो ये थर्ड पर्सन की फॉर्म में हम लिखेंगे एलिदा। जब हम जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अच्छा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने मेरे इस वजह से पूछा होगा, दोबारा क्वेश्चन करें ताकि क्लियर हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि नेरे लिसन मुखातिब ही कर रहे होते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ। अब जब ऊपर बात हो गई है कि ज़हरा और अलीदा ही आपस में बात कर रहे हैं, उसने बता दिया है, तो फिर यहाँ पे अलीदा नेरे ले आता तो वो भी अनफ था ना। नेरे लेसन सिन कहाँ लगाने पे की आता, जरूरत कहाँ पे? ये थर्ड नंबर पे, थर्ड लाइन, अलीदा नेरे लेसन। अच्छा, बेनी मदम जहरा, मरहबा जहरा बेनी मदम एलिदा, एलिदा ने नहीं, यहाँ पे देखें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो जब वो मुखातब करेंगे तो वो सेन करके करेंगे, सेन या सिज करके। लेकिन यहाँ पे हमने अब इस पैसेज में से एक डायलॉग में से क्वेश्चंस बनाए हैं। जब क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वो क्वेश्चन थर्ड पर्सन के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे थर्ड पर्सन की फॉर्म में लिखा हुआ है एलिदा नेरेली। हम भी जवाब देते हुए बताएं थर्ड पर्सन की फॉर्म में लिखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैं वहाँ के, जैसे अलीदा ने बताया बैन रोमानिया लियम, तो हम जवाब में लिखते हुए एलिदा रोमानिया लियम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एलिदा रोमानिया ल पे बात खत्म करेंगे। ये जो ज़हरा ने भी तो सवाल ही किया है ना एलिदा से, एलिदा नेरे लेसन, तो वो भी ये कह सकती थी एलिदा नेरे ले। कौन कह सकती थी? ज़हरा। देखें, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में एलिदा नेरे ले है, तो वो भी तो एक सवाल पूछा गया है ना कि एलिदा कहाँ की रहने वाली। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब दो लोग आपस में डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं ना, तो उस सूरत में सेन, जैसे आप मेरी बात सुने, आप मेरे से बात करेंगे तुर्की जुबान के अंदर, तो आप मेरे से पूछेंगे ना कि आप करके या तुम कहाँ के रहने वाले हो, इस तरह करके पूछेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे वो कहाँ का रहने वाला है या वो कहाँ की रहने वाली है। यहाँ पे जो तर्जुमा बन रहा है वो बन रहा है वो कहाँ, अलीदा नेरेली, अलीदा कहाँ के रहने वाली है, वो कहाँ के, अलीदा अगर नाम हम नहीं लगाते, ओ नेरेली वो कहाँ के रहने वाली है, तो उस सूरत में हम कहते ओ रोमानियल। यानी यहाँ पे अलीदा सिंगुलर नेम हो या ओ लिखा हो, उस सूरत में हमने थर्ड पर्सन कंसीडर करते हुए उसको जवाब देना है।
ये दोबारा आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। मुझे बताएं ये कौन करवाएगा? सर मैं करवा दूं? करवाएं। ओके। एलिदा नेरेले। एलिदा कहाँ की रहने वाली है? एलिदा रोमानिया एलिदा रोमानिया की रहने वाली है। एलिदा नेरेदे ओरेंजी। एलिदा कहाँ पे तालिब इल्म है? एलिदा अनकरा यूनिवर्सिटी सिंधे। यूनी बोलेंगे, उन्हें उन्हें यूनिवर्सिटी उन्हें सिंध। सॉरी सर, यूनिवर्सिटी सिंधे। एलिदा अनकरा यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है। जहरा नेरेले। जहरा कहाँ की रहने वाली है? जहरा अनकरा जहरा अनकरा की रहने वाली है। जहरा औरंजी में। एवत जहरा औरंजी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है तमाम लैलम बेशिन जी। कारशल अकले कुनुशरम, एक दूसरे आमने सामने बातचीत करते हैं। ई गुनलैर, आपका दिन अच्छा हो। गुरुशमे गुजरे, फिर मिलते हैं। होशा कल। होशा कल को हम अलविदा के मानी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर लफ्जी माना लें तो खुशी से रहें। और यहाँ पे दूसरी चीज जो है वो क्या है? आलतंजे के अंदर ओकियालम पढ़ते हैं, गुनाइदन, सुबह बखैर। और सनफ्ता किम वार, सनफ्ता किम योग। वार जो है वो हम मौजूदगी को जाहिर करने के लिए, और जो योग है वो गैर मौजूदगी को, अदम मौजूदगी को जाहिर करने के लिए हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन करवाएगा, इस वाले को कौन कंप्लीट करवाएगा? ई गुनलैर नरगिस। तो इसका जवाब क्या होगा? करवा दूं सर मैं? एक मिनट, मुझे इनमें से किसी से पूछने दें। ई डॉक्टर गुनलर महमूद करवाएंगे? जी जी, करवाएं। ई गुनलर नरगिस। नरगिस ई गुनलर सरदार। सैरदार, सैरदार, सैरदार। 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 इसमें आएगा फिर सिज नसलसिन इज। अनाया कर सकते हैं ऐसे, यही है इसका असल में मीनिंग। तो गुरुशमा गुजरे और गुरुशरुज का बिल्कुल यही सेम मीनिंग ले सकते हैं। आगे। अच्छा, अब ई गुनलैर करने के बाद उसने नस्ल सन पूछा है। नस्ल सन हम सवाल की वजह से हमें पता चल गया, और दूसरा यहाँ पे उसने ईयिम बोला है, उससे भी हमें पता चल गया। तो यहाँ पे ईयिम से पहले उसने शुक्रिया अदा किया, जैसे हम इंग्लिश में या उर्दू शुक्रिया अदा करते हैं जी। सैन नसलसन, आप कैसे हैं? नरगिस तशक्कुर तेरम। यहाँ पे ना सैन नसलसन का अगर एग्जैक्ट मीनिंग करें तो तुम कैसे हो, ठीक है। और सिज नसलसनज, आप कैसे हैं। और जब हम कहते हैं कि जी सैन जो है वो इनफॉर्मल हो जाता है, तो उस सूरत में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ सैन करके बात कर रहे होते हैं। तो उसका ये है कि वो जब जिसके साथ ज़्यादा कुर्बत हो जाए तो वो एक ख़ास अंदाज होता है बातचीत करने का, जैसे हम अपने रब को पुकारते हैं तो वो चीज़ आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर जनरल अगर देखें तो सैन नसलसन, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, दोनों मानी में इस्तेमाल होता है। आगे। नरगिस तशक्कुर तेरम। नरगिस, नरगिस, नरगिस तशक्कुर तेरम। बेंदे ईम, आपका शुक्रिया, मुझे भी मिलके खुशी। नहीं, मुझे बेंदे ईम, मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, सॉरी, मैं भी ठीक हूँ। सरदार आरकादशिन किम, तुम्हारे साथ आप कौन है या साथी कौन है? तुम्हारा दोस्त कौन है? दोस्त, तुम्हारा दोस्त कौन है? नरगिस बू अजरा, और ये अजरा है। ओ बोसना हर सेकली, वो बोसना हर सेकली की रहने वाली है। बोसना हेरसेक की रहने वाली है। वो बोसना हरसेक की रहने वाली है। सरदार सरदार होश गेल्दिनिज, खुश आमदीद। बेन दे सरदार,
बेंदे, बेंदे का वो भी यहाँ पे जो है ना वो मानी, वैसे बेंदे का मतलब होता है मैं भी, लेकिन यहाँ पे मैं सरदार हूँ के मानी में ले सकते हैं इसको। आगे नरगिस, अजरा इस्तांबुल यूनिवर्सिटी अजरा इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की यहाँ तालिब पे इल्म क्या है। लगाएंगे फिर? यूनिवर्सिटी इंदे ऑरेंज। ओरेंजी है। हम्म यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म है। हम्म। सरदार तनिश तिमसा, मेमनून ओल्डन आगे और उसका नाम भी बोला उसने। तारुक, हाँ, मेमनून ओल्डन अजरा। हम्म। आपसे बातचीत करके खुशी हुई मिलकर। या अच्छा लगा। आगे। एजरा बेंदे मेमनून ओल्डम, मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा हम्म या खुशी हुई। हम्म। सरदार होस्चा कैलन किजलर, फिर मिलेंगे। कुरुशमुक उजैरे, कजलार लड़कियों को बोलते हैं, ज्यादा लड़कियां। कज एक लड़की और कजलार ज्यादा लड़कियां। गुरुश में गुजरे, फिर मिलते हैं। फिर नरगिस, मिलते हैं। गुरुश गुले गुले, गुरुशमिक, या गुरुश में गुजरे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज डिफरेंट आई है वो क्या है? होशचा कलन। पीछे हम देख रहे थे होशचा कल, लेकिन यहाँ पे आया होशचा कलन। तो होशचा कलन जो है वो ज्यादा लोगों के लिए अगेन, और या फिर रिस्पेक्ट के अंदाज में एक से बात करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से कौन करवाएगा? चलिए मैं कहता हूँ। ऑरेचमैन गुनायदन अरकदाशलार, सुबह बखैर दोस्तों। यहाँ पे ये एक चीज़ जो डिफरेंट है हमारे यहाँ, हम स्टूडेंट्स करके पुकारते हैं और बच्चों करके करते हैं, लेकिन ये अरकदाश, ये अपने स्टूडेंट्स को अरकदाश यानी दोस्त करके बुलाते हैं। और एंजिलर गुनायदन और इत्मैनिम, सुबह बखैर मेरी टीचर। और इत्मैन नस्ल सनज, आप लोग कैसे हैं? और एंजिलर तशक्कुर दरिस और इत्मैनिम, हम शुक्रिया अदा करते हैं मेरी टीचर। इज, हम ठीक हैं। सिज नस्ल सनज, आप कैसी हैं? और इत्मैन तशक्कुर दरिम बेंदे ईयिम, शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बेंदे ई, मैं भी ठीक हूँ। बुगुन किम योग, आज कौन नहीं है? और एंजिलर हैर केस बुरादा, सब यहाँ पे हैं। हाफिज भाई, जी। ये ऊपर एक थोड़ा सा बैक जाएं, चीज और हम्म पूछनी है। हम्म अ, यहाँ पे नॉर्मली हम यूज करते हैं तशक्कुरे देरम, हम्म। यहाँ पे आया तशक्कुरे देरिस, इसका ये आईजी कैसे लगा? बिज के लिहाज से, बिज के लिहाज से हम ज्यादा लोग जो सारे तालिब इल्म हैं उसके लिहाज से ये बात हुई है। शुक्रिया इकट्ठे अदा कर रहे हैं, और टीचर हर एक की इंडिविजुअल है, और इत्मैनी मेरी टीचर। तो एदरिज जो है ये बिज के लिहाज से सफिक्स है। ये आप इसम जुमलों के अंदर भी सीखते हैं, ये आप येली केकी के अंदर भी सीखते हैं, और जितने भी जमान टेंसेस यानी आप सीखेंगे उसके अंदर ये आप बिज का सफिक्स इज देखेंगे आप। ठीक है। सनस जो है वो सिज का सफिक्स है, और जो है वो बेन का है, सन जो है वो सेन का है। ये सारे सफिक्सेस आप देखेंगे आगे जाके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फिर आज का लेसन कंप्लीट करता हूँ क्योंकि लास्ट मिनट रह गया। कोई और क्वेश्चन है तो वो मैं ले लेता हूँ। इससे आगे जो है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। जी कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज लास्ट मिनट चल रहा है, हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं फिर। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, थैंक यू। हाफिज भाई, मैंने एक पूछा था क्योंकि हमें टीचर पढ़ा रहे थे कि ना, वो मैडम पढ़ा रही थी, उन्होंने ना फ्रूट्स के नेम पढ़ाए थे। फ्रूट्स में ना उन्होंने कहा था कि हमारे तुर्की के अंदर मैंगो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब फ्रूट है ही नहीं मैंगो ना, और वो पाकिस्तान इंडिया में होता है। तो ऐसे ही है कि मैंगो है ही नहीं उनकी फ्रूट्स में बिल्कुल लिस्ट। ऐसे ही है।
यहाँ पे इस तरह से अगर मैं बताऊं, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ का एक ड्राई फ्रूट है, स्पेसिफिकली यहाँ का है, इस मतलब प्रोविंस का आप कह सकते हैं। तो जो उसकी कह लें कि मोर देन 80% उसकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे होती है, त्राबजोन के अंदर। उसको कहते हैं फंदक। जब आप यहाँ पे आएंगे आपको पता चलेगा, ड्राई फ्रूट होता है, फंदक उसका नाम है। आप नेट पे